हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं नागरकोटी रॉक एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ दिल्ली के चिड़ियाघर में और मैं बताने वाला हूँ आपको दिल्ली के चिड़ियाघर के बारे में और फुल डिटेलिंग इसके साथ मैं आपको ये वीडियो शेयर करूँगा। मैं बताने वाला हूँ आपको चिड़ियाघर के टिकट के बारे में कि यहाँ की टिकट कैसे और कहाँ पर आपको अवेलेबल है, और साथ में यहाँ के टाइमिंग के बारे में कि यहाँ का जो टाइमिंग रहने वाला है कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, और साथ में कौन से दिन चिड़ियाघर बंद रहता है। तो ये सारी डिटेल आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को, बने रहे मेरे साथ। तो बात करते हैं यहाँ की टाइमिंग के बारे में। तो जो यहाँ का टाइमिंग रहने वाला है वो है सुबह तो 9 बजे से, चाहे तो 9 बजे से एंट्री कर सकते हैं। 9 से 4:30 बजे का टाइम जो है यहाँ का टाइमिंग है, ओपन रहता है। और ख़ास कर फ्राइडे के दिन जो है बंद रहता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि फ्राइडे के दिन आपको यहाँ विजिट नहीं करना है, फ्राइडे के दिन ये बंद रहेगा। और बात करते हैं टिकट की, तो यहाँ पर जो ऑफलाइन टिकट है वो बंद हो चुकी हैं। तो अभी जो पूरी टिकटिंग का प्रोसेस है यहाँ पर वो आपको ऑनलाइन मिलेगा। तो टिकट के लिए आपको विजिट करना है इस साइट पर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एनजेड न्यू दिल्ली gov.in, और इस पर जाएंगे तो ये आपको दिखेगा यहाँ पर नेशनल जूलॉजिकल पार्क, और यहाँ पे जाना है और सामने दिखेगा आपको बाई टिकट। तो बाई टिकट करना है, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो ये मैंने डाला है लॉगिन। तो OTP करेंगे तो ये आपका आएगा, इसमें आपको डिटेल डालनी है। उसके अंदर आपको डाल दी है डिटेल, और जैसे मैं डिटेल फिलअप करता हूँ तो मेरे पास एक OTP आया होगा क्योंकि मेरे मोबाइल नंबर पर गया है, जो मैंने मोबाइल नंबर डाला था। और मैं चेक करता हूँ मेरे पास OTP आया है, तो ये मेरा OTP है। OTP वेरीफाई करता हूँ तो यहाँ पर मुझसे पूछेगा, ये डिटेल्स हैं कि मुझे क्या टिकट चाहिए। जो टिकट्स हैं उसकी डिटेल मेरे को क्या क्या चाहिए। अडल्ट अगर मैं हूँ तो सपोज मैं यहाँ पर आया हूँ, हम 2 लोग घूमने आए हैं, तो और चिल्ड्रन 5 को कोई नहीं है, और ये है तो ये फेयर चार्ट है। और मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। सपोज मैं कंटिन्यू करता हूँ तो ये मेरी बुकिंग है। तो मैंने 2 टिकट हमने एडल्ट की जो 2 टिकट हैं और एक चिल्ड्रन की है। तो यहाँ से आपसे ऑप्शन मांगेगा कि मेक पेमेंट, और यहाँ पर आप पेमेंट का ऑप्शन है, आप किसी भी मोड से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है टिकट का। तो दोस्तों, ये है यहाँ का टिकट काउंटर जो अभी पूरी तरह से बंद हो चुका है। अभी आपको सारी टिकट ऑनलाइन ही मिलेंगी। तो ये है डॉलू और ये डॉलू की मम्मी, और हम लोग आए हैं आज दिल्ली के चिड़ियाघर के अंदर। तो ये है चिड़ियाघर के अंदर का एरिया, यहाँ से चिड़ियाघर स्टार्ट होता है, तो आप देख सकते हैं। सामने जू पॉइंट भी दिया हुआ है जहाँ पर लोग सेल्फी ले रहे हैं, और इसमें लिखा हुआ है लव जू। और यहाँ से जू का जो एरिया है वो स्टार्ट होता है। तो ये देखिए सेल्फी पॉइंट। और जो पहली चीज़ हमें यहाँ जू के अंदर देखने को मिली है वो है बतख। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ का। और यहाँ पर कुछ स्क्रब से एक फ़िश बनाई गई है जिसके साथ बच्चे फ़ोटो ले रहे हैं। स्क्रब का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। और डॉलू बहुत ही एक्साइटेड है आज, देखिए किस तरह से खुश है वो यहाँ आके। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि यहाँ हमें कौन कौन से एनिमल आज देखने को मिलते हैं। वैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं इसके अंदर, देखते हैं कौन कौन से एनिमल हमें मिलते हैं आज। और ये देखिए बतखों का प्यारा सा झुंड, और बहुत ही सुंदर ये नज़ारा यहाँ का। तो ये है बतखों का पार्क। तो यहाँ पर है बहुत सारे बतख। तो देखिए कितना सुंदर सा यहाँ का नज़ारा है। और ये है नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली, और ये इसका एंट्री पॉइंट्स है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का व्यू। दोस्तों, एक और बात आप लोगों को बतानी है। चिड़ियाघर के अंदर कुछ बैटरी व्हीकल्स भी चलती हैं जो कि किसी प्राइवेट कंपनी की तरह ऑपरेट की जाती हैं, और जो इनका चार्जेज हैं वो है
एडल्ट जो होते हैं उनके लिए 70 रुपीज़, और जो 5 to 12 ईयर्स के जो बच्चे उसके 30 रुपीज़ पर पर्सन है इसके चार्जेस। तो आप ये हायर करके भी घूम सकते हैं। तो फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। और अभी हमें देखने को मिली है इधर नीलगाय, और बहुत सारी नीलगाय इधर बैठी हुई हैं। दिखाते हैं आपको कि नीलगाय। तो दोस्तों एक क्लोजर व्यू मैं आपको दिखाता हूँ नीलगाय का। तो आप देख सकते हैं ये नीलगाय का क्लोजर व्यू है। और देखिए ये अभी चारा चर रही है, बट इसके सींग बहुत नुकीले हैं, तो इसके पास जाने में थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि जो इसके सींग आगे से बहुत ही नुकीले दिख रहे हैं, और अगर ये मारने के लिए आ गए तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो ये देखिए, और कुछ ये देखिए नीलगाय कुछ इस तरह के, ये बहुत प्यारी लग रही है क्योंकि इनके सींग नहीं है अभी, तो इनके पास मैं जा सकता हूँ। और ये आ रही डॉलू। डॉलू ने क्या देखा? नीलगाय देखी? कैसी लगी आपको नीलगाय? आजा आओ। दोस्तों ये पॉइंट है क्रोकोडाइल्स का, और यहाँ पर पानी है और नीचे पत्थर और झाड़ियाँ बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर क्रोकोडाइल्स होते हैं। अभी फ़िलहाल सामने से दिख नहीं रहे हैं, कि हो सकता है छुपे हुए हों, अभी बाहर नहीं निकले हैं। बट ये पॉइंट है क्रोकोडाइल्स का। तो आज हमें देखने को नहीं मिले, क्या पता जिस टाइम पर आप विजिट करें तो आपको देखने को मिल सकते हैं। और सामने बैठे हैं बहुत सारे सारस पक्षी, जो पेड़ों डालियों पे और नीचे बैठे हुए हैं। ये देखिए बहुत सारे सारस पक्षी यहाँ पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है अभी। और ये देखिए यहाँ बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स भी हो रखे हैं। तो दोस्तों आप विजिट ज़रूर करें यहाँ पर, अगर आप ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये देखिए, और सामने बैठा है एक हैमड्रस बैबून, जो बंदर की एक प्रजाति है, जिसे इसका नाम है हैमड्रस बैबून। और इसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, और ये ब्लैक कलर का है, और ऐसे ही इसमें वाइट कलर और ब्राउन कलर के भी होते हैं। बंदर की एक प्रजाति होती है, और जो कहते हैं कि ये बहुत समझदार और बहुत जल्दी सीखने वाला होता है। इसको हैमड्रस बैबून कहते हैं। ये बहुत जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसको सीख लेता है। और ये देखिए इसका घर बनाया हुआ ऊपर हैमड्रस बैबून्स का। ये देखिए किस तरह से एक बंदर की एक प्रजाति जो बहुत ही जल्दी चीज़ों को कैप्चर कर लेता है, चीज़ों के बारे में जान लेता है और सीख लेता है। अगर उसे कुछ सिखाओ तो बहुत जल्दी सीख लेता है। तो यह हैमड्रस बैबून्स का एरिया जहाँ पर वो खेल सकता है। और ये सामने बना हुआ है इसका घर, और इसके अंदर हैमड्रस बैबून रहते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे हैं, बट अभी बाहर हमें एक ही मिला है। एक इसकी सामने विंडो पर बैठा हुआ है, बट जो कैमरे में इतना क्लियर कैप्चर नहीं हो रहा क्योंकि दूर है। तो ये हैमड्रस बैबून्स की यहाँ पर 2-4 वैरायटीज़ हैं। सामने एक ब्राउन कलर का है जो खिड़की के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ से दिख नहीं रहा है। तो ये है इसका एरिया, सबका एरिया। और यहाँ पर कुछ प्यारे प्यारे फ्लावर्स भी हो रखे हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कैप्चर करने की, बट ये हैमड्रस बैबून कैप्चर नहीं हो रहा है। और बढ़ेंगे आगे की तरफ तो आगे हमें मिलने वाला है पांडा हिरन्स और सांबर हिरन्स। आगे की तरफ हिरन्स का एरिया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखेंगे हिरन की प्रजातियाँ। यहाँ बहुत सारे हिरन की प्रजातियाँ हैं, जैसे पांडा हिरन्स भी हैं और सांबर हिरन्स हैं। ये देखिए बने हुए हैं, यहाँ पोस्टर बने हुए हैं। तो ये देखिए ये हमें मिले हैं सांबर हिरण। ये सांबर हिरण की एक प्रजाति है, जो दिखने में जो नॉर्मल हिरन्स होते हैं उनसे साइज में बड़े होते हैं। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे बहुत सारे एनिमल्स और हैं देखने के लिए जो हमें मिलेंगे। इधर हमें मिलने वाला है भारतीय गैंडा, और बहुत सारे बर्ड्स भी इधर रखी हुई हैं जो हमें आगे देखने को मिलेंगी। और साथ में यहाँ पर मिलने वाला है हमें अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन टाइगर्स एंड बंगाल टाइगर्स। और साथ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं
देखते हैं आगे क्या क्या मिल पाता है। चलिए बने रहिए। पेट मेरे कितने रिया घोड़ा। दोस्तों थोड़ा घूमने का यहाँ पर लंबा है क्योंकि ये जू का जो एरिया है बहुत ही बड़ा है तो इसलिए फोटो की बात कर रही हूँ। थकान भी हो जाती है, तो अपने साथ हो सके तो वाटर जरूर कैरी करें। वैसे यहाँ पर जगह पॉइंट बने हुए हैं, पानी मिलता है जगह जगह पर, बट फिर भी थकान यहाँ पर हो जाती है। और ये देखिए आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ पर ताड़ बिलाव का एक सेंटर बना हुआ है। कितने है, कहाँ छुपा है? बट ये अभी खाली, आई थिंक इनके पास अभी ताड़ बिलाव नहीं है, पहले हुआ करता होगा, बट अभी ये खाली पड़ा है। हो गया यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कमरे के अंदर होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। ये देखिए जंगली बिल्लियों का एक कमरा, और यहाँ पर इन्होंने रखा है लोमड़ी, और यहाँ पे एक ही लोमड़ी है और वो बैठी हुई है अभी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ, और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब हमें जो आगे जो चीज़ें देखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग से हैं। जैसे हमें मिलने वाले हैं अभी अफ्रीकन टाइगर्स, और साथ में बंगाल टाइगर भी हमें मिलने वाला है आगे। इसके अंदर क्या है बड़े? और इधर इन्होंने कुछ, अच्छा ये है हिरन, जो नॉर्मल प्रजाति है हिरन की, जो मैं आपको कह रहा था कि छोटी प्रजाति के जो हिरन होते हैं वो देखने को मिल रहे हैं। देखिए कितने सारे मात्रा में ये हिरन है, और पूरा का पूरा झुंड यहाँ पर हिरनों का, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और फाइनली देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है गैंडा, वो दूसरा वाला राइनासोरस। देखिए इनका एक क्लोजर व्यू मैं लेना चाहूँगा, मैं थोड़ा पास जाकर कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, इनका क्लोजर व्यू मिल सके। देखिए अभी थोड़ा दूर हैं तो जरा पास जाके इनको कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये किस तरह से, और उनकी जो आगे सूंड से निकली हुई है दांत बहुत ही हो, जो कि इनको चीज़ों को पलटने में मदद करती है। और ये है भारतीय गैंडा, और आगे आए हैं बर्ड्स, और ये है पैरट की एक प्रजाति, देखिए ब्लू कलर का पैरट। और ये देखिए ये चिड़ियों की कुछ प्रजाति, यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियों के जो बर्ड्स हैं वो रखी हुई हैं। यहाँ पर भी बहुत प्यारी प्यारी बर्ड यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखिए और फाइनली हमें देखने को मिला है यहाँ पर अफ्रीकन एलिफेंट। ये अफ्रीका का हाथी है, और देखिए ये अकेले है फिलहाल, और चारा चढ़ते हुए अभी खा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है देखने के लिए। देखिए मोर यहाँ पर, पीकॉक तो नॉर्मल है इधर, वो तो जंगल में घूमते रहते हैं। और यहाँ पर कुछ डायनासोर की कुछ स्टैचू बनाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर स्टैचू बना हुआ है डायनासोर्स का, जिराफ के बहुत ही प्यारे स्टैचू बने हुए हैं। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर स्टैचू बने हुए हैं। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं जो यहाँ का मेन पॉइंट है, अफ्रीकन टाइगर्स के पास, जो हमें देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। तो देखिए लोगों की भीड़ किस तरह से यहाँ पर जमा हुई है, और लोग अफ्रीकन टाइगर देखने के लिए जमा हुए हैं। और सामने है अफ्रीकन टाइगर, और देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर।
और यहाँ पर अफ्रीकन टाइगर का एक स्टैचू भी बना हुआ है। तो दोस्तों फाइनली हमें देखने को मिले हैं अफ्रीकन टाइगर, और देखिए किस तरह से ये आराम फरमा रहा है। और ये देखिए, और साइज में काफ़ी बड़ा और वाइट कलर का है, वाइट टाइगर देखिए। और इसकी जो आवाज़ है वो तो और भी ख़तरनाक। तो ये एक 2 टाइगर रखे हुए हैं यहाँ पर, अफ्रीकन टाइगर्स। ये देखिए बहुत ही खतरनाक। देखिए कितने बड़े साइज के हैं। जो हमारा नॉर्मल जो बाघ होता है उससे साइज में थोड़े बड़े हुए हैं। दोस्तों ये है भारतीय तेंदुआ बाघ, और इसकी चाल बड़ी मस्तानी, मस्त चाल में चलता हुआ, साइज में भी काफ़ी बड़ा है। और आगे की तरफ है एक बंगाल टाइगर, अभी आपको वो भी दिखाएंगे, तो बने रहिए वीडियो पे। दोस्तों ये है बंगाल टाइगर, आप देख सकते हैं। इतनी लंबी जीभ है। पापा चल एग्जिट में जाना, एग्जिट होने जा रहा तो। और एक ख़ास चीज़ देखने को मिली है हमें जू में, और ये है ऑस्ट्रिच। और यहाँ पर 2 ऑस्ट्रिच देखिए कितने शानदार से। और एक कमाल की बात है दोस्तों कि इसके बहुत सारे अंडे हैं यहाँ पर। देखिए किस तरह से कितने सारे अंडे दिए हुए हैं, और वो अंडों के ऊपर बैठी है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिच भी हैं, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रिच देखिए जैसे ब्लैक ऑस्ट्रिच, और ब्राउन भी है। हमारे घर चलो। हाँ, मतलब हमारे घर। और जो लास्ट में चीज़ देखने को मिली है वो है एलिफेंट, और ये भारतीय हाथी जो है। देखिए किस तरह से यहाँ पर 2 एलिफेंट हैं, और ये हाथी बहुत ही मस्त से यहाँ पर आइए। पापा एक हाथी घास खा रहा है। अरे कहाँ से आ रहा है? आप चलो। किसके घर? तो फाइनली दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अब हम लोग जा रहे हैं वापस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पर नहीं जाना, बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी ऐसी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। फाउंटेन, और प्लीज़ कभी वहाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। घूम रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।